नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पशुपतिनाथ मंदिर घाट पर चला सफाई अभियान, 30 ट्रॉली जलकुंभी निकाली। कावड़ यात्राओं से शिवमय हुआ मंदसौर, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। देवरी खवासा में अच्छी बारिश की कामना को लेकर मनाई उज्जैनी, जोड़ा बावजी के आगे पशुओं को निकाला। और श्री नागेश्वर मंदिर जावी पर नागपंचमी महोत्सव सोमवार को कमल सरोवर की नगरी जावी में नागेश्वर धाम पर दिव्य दर्शन एवं दिव्य झांकी। मंदसौर में शिवना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए चलाए जा रहे शिवना शुद्धिकरण अभियान का आज 138वां दिन रहा। रविवार को पशुपतिनाथ मंदिर के घाटों के पास श्रमदानियों ने नदी की सफाई की। बारिश के पानी के साथ नदी में बहकर आई जलकुंभी को हटाकर करीब 30 ट्रॉली जलकुंभी बाहर निकाली गई। अभियान का नेतृत्व मंदसौर विधायक विपिन जैन ने किया। इससे पहले 13 अगस्त को भी 16 ट्रॉली जलकुंभी निकाली गई थी। शिवना नदी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए मंदसौर में लगातार श्रमदान किया जा रहा है। रविवार सुबह पशुपतिनाथ मंदिर के घाटों के पास बड़ी संख्या में श्रमदानी पहुंचे और नदी की सफाई में जुट गए। बारिश के पानी के साथ शिवना नदी में बहकर आई जलकुंभी घाट के आसपास जमा हो गई थी। श्रमदानियों ने कड़ी मेहनत करते हुए करीब 30 ट्रॉली जलकुंभी नदी से बाहर निकाली। जलकुंभी हटाए जाने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का घाट साफ और स्वच्छ नजर आने लगा। इससे पहले गुरुवार 13 अगस्त को भी अभियान के तहत 16 ट्रॉली जलकुंभी निकाली गई थी। लगातार हो रही सफाई से नदी के घाटों की स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने कहा कि श्रमदानियों के सहयोग से शिवना घाट को पूरी तरह साफ और स्वच्छ कर दिया गया है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि शिवना नदी में किसी भी तरह का कचरा नहीं डाले। नदी को स्वच्छ रखना केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विधायक ने कहा कि शिवना शुद्धिकरण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से अभियान में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि हर रविवार सुबह 7 से 9 बजे तक होने वाले श्रमदान में अधिक से अधिक लोग शामिल हो और शिवना नदी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, 15 महीने से शिवना को निर्मल और पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए श्रमदान कर रहे हैं। आज रविवार को भी हमने श्रमदान किया। पानी के बहाव के कारण जलकुंभी आगे से बह के आ गई थी, आज उसको निकाला है। मैं आपके माध्यम से मंदसौर और आसपास के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में प्रत्येक रविवार को 7 से 9 श्रमदान में पधारें एवं शिवना मैया के अंदर किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं डाले। शिवना हमारी मैया है, निर्मल और पवित्र बहे, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर में रविवार का दिन पूरी तरह शिव भक्ति और आस्था के नाम रहा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से निकली भव्य कावड़ यात्राओं ने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। गेरुआ वस्त्रों में सजे श्रद्धालु ढोल ताशों की थाप और भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए भगवान पशुपतिनाथ के दरबार की ओर बढ़े। इस दौरान पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। मंदसौर की सड़कों पर रविवार को आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों से कावड़ यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ी संख्या में शिव भक्त कंधों पर कावड़ लेकर भगवान पशुपतिनाथ के अभिषेक के लिए रवाना हुए। कहार भोई समाज की ओर से निकली कावड़ यात्रा में समाज के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं पीपलेश्वर बालाजी अभिनंदन क्षेत्र से गाजे बाजे के साथ विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। इसके अलावा उद्योगपति बालाजी सहित शहर के कई अन्य क्षेत्रों से भी शिव भक्तों की टोलियां कावड़ लेकर निकली। सरस्वती विहार से निकली कावड़ यात्रा में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। गेरुआ वस्त्र पहने श्रद्धालु ढोल ताशों की गूंज और भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। कावड़ यात्राओं में महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालु पूरे रास्ते भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ये कावड़ यात्राएं शिवना नदी के तट पर स्थित विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। यहाँ हजारों कावड़ियों ने भगवान पशुपतिनाथ का पवित्र जल से अभिषेक किया और क्षेत्र में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। कावड़ यात्राओं के मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने स्वागत मंच लगाए। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कई स्थानों पर लोगों ने कावड़ियों के लिए जलपान और अन्य व्यवस्थाएं भी की। स्वागत के दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजता रहा।
मंदसौर में निकली इन कावड़ यात्राओं ने शहर की सामूहिक आस्था और धार्मिक एकजुटता की अद्भुत तस्वीर पेश की। अलग अलग क्षेत्रों से निकले कावड़ यात्री एक ही उद्देश्य के साथ पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की। मंदसौर में कावड़ यात्राओं के इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर शहर की शिव भक्ति और धार्मिक आस्था को प्रदर्शित किया। श्रद्धालुओं के उत्साह और जगह जगह हुए स्वागत से पूरा मंदसौर मानो भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। यह श्री उद्योगपति बालाजी मंदिर नैयाबादी से प्रारंभ होकर यह कावड़ यात्रा बाबा पशुपतिनाथ मंदिर तक जाएगी। कावड़ यात्रा का 5वां वर्ष है और यह अच्छी वर्षा की कामना लेकर पूरे देश में, पूरे शहर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना को लेकर बाबा पशुपतिनाथ मंदिर तक जाएगी। ये अभिनंदन स्थित श्री पिपलेश्वर बालाजी और महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई है, जो पशुपतिनाथ महादेव जाकर उनका अभिषेक करके वहाँ पर समापन होगा। इस कावड़ यात्रा का यह 4था वर्ष है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निकाली है और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर हमने कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा स्नेहनगर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर से निकाली जा रही है। करीब 4 साल से कावड़ यात्रा चल रही है। मंदिर का निर्माण 2019 में हुआ है, लेकिन उसके बाद मंदिर ने अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है। कावड़ यात्रा यहां से निकल करके पशुपतिनाथ जाएगी। पशुपतिनाथ में जाकर के पशुपतिनाथ को जल अर्पण करके और फिर पास में ही राधा कृष्ण मंदिर में धर्मशाला में भोजन व्यवस्था रखी गई है सबके लिए। कावड़ यात्रा प्रतिवर्षानुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग स्नेहनगर मंदसौर से निकाली जा रही है। ये 4था वर्ष है। यहाँ की महिलाएं और पुरुष और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मोहल्ले वाले सब लोग धूमधाम से इस यात्रा को निकालते हैं। वहाँ से जल लेके और श्री पशुपतिनाथ महादेव को जल अर्पित करते। वहीं पे हमारी 4 साल से भोजन व्यवस्था बनी हुई, सब महिलाएं थकी हुई रहती तो वहीं पे सब भोजन करके और फिर यात्रा करके पूरी आती है। देवरी खवासा गांव में अच्छी बारिश और इंद्रदेव को प्रसन्न करने की मनोकामना को लेकर परंपरागत रूप से उज्जैनी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गांव के बाहर जोड़ा बावजी के आगे पशुओं को निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव के सभी मंदिरों में पहुंचकर देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया तथा हवन किया। ग्रामीणों ने इंद्रदेव से क्षेत्र में अच्छी बारिश होने और किसानों की फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा की कामना की। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया और क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं अच्छी वर्षा की प्रार्थना की। जावी नीमच जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमल सरोवर की नगरी जावी के कमल सरोवर के तट पर स्थित दुखियों के शरण स्थल ऐतिहासिक श्री नागेश्वर मंदिर पर नागपंचमी के अवसर पर भव्य महोत्सव झांकी अखाड़े का आयोजन होगा। उक्त संदर्भ में जानकारी देते हुए श्री नागेश्वर धाम मंदिर प्रबंध समिति एवं पुजारी तथा सदस्यों ने बताया कि 17 अगस्त सोमवार को प्रातः से ही मंदिर पर साज सज्जा एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन का दौर प्रारंभ होगा। पूरे ही जावी ग्राम में अखाड़ा एवं झांकी का गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए अखाड़ों का प्रदर्शन होगा। साथ ही 10 क्विंटल दूध की खीर का भोग भी लगाया जाएगा। सेवादार समिति ने अंचल के समस्त भक्तजनों, माताओं, बहनों से अनुरोध किया है कि अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें और अपने जीवन को धन्य करें। जैसा कि आपको विदित है कि नागेश्वर मंदिर पर प्रति रविवार को चौकी का आयोजन होता है तथा आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में यहां पर अपनी अपनी समस्या लेकर भक्त आते हैं और भक्तों का मानना है कि यहां पर उनकी समस्याओं का हल होता है। उक्त जानकारी मंदिर के पुजारी तथा सेवादारों ने दी। जनसुनवाई लगाए थे उद्योग मेला के हिसाब से उद्योग के लिए, तो मैंने उनको अपना एक तो प्रोजेक्ट बताया, फिर उनको समस्याएं बताई कि आप तो भले अधिकारी और जिले में बैठे हो, यहाँ आके उद्योग मेला लगा गए, आदमियों को प्रोत्साहन दे गए, पर जमीन पे हकीकत में 2 समस्याएं आती हैं। ऐसे एक तो बैंक से लोन लेना, आप लिख के रखे हो कि बगैर कोलेट्रल के यहाँ लोन मिलेगा बैंक से। अब खनिया धारा में चूँकि एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक है और उनकी मनमानी चलती है, तो लोन लेने में ही आदमी को पसीना आ जाता है। केवल यहाँ रसूखदार बड़े लोगों को ही लोन मिलता है, बगैर कोलेट्रल के लोन नहीं देते। दूसरी समस्या उद्योग के लिए रहती है लाइट की, तो लाइट की भी समस्या रहती है। अब जहाँ कहीं वोल्टेज ही नहीं है, आदमी को जहाँ उद्योग स्थापित करेगा तो नगर के थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर बाहर तो रहेगा वो, अब वो वहाँ पर उनका वोल्टेज ही नहीं आता है। तो ये सारी समस्या मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराई। मैंने कहा ये कम से कम ये ठीक कराओगे तो आगे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब उन्होंने तुरंत मौके पर बैंक का अधिकारी तो कोई था नहीं, बिजली विभाग से जो लोग थे उनको बुला के उनको बताया गया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम ये समस्या, बिजली की जो समस्या है उसको हल करेंगे। और बाकी बैंक से कोई आया नहीं था, तो कलेक्टर महोदय बोले हैं कि उन्होंने
बात करके उसका हल करेंगे उसका। ये नागेश्वर मंदिर है, ये कमल सरोवर के तट पे विशाल भारी मंदिर है। इसका आयोजन रखा है 17 तारीख को नागपंचमी का गांव में भ्रमण होगा और गांव में और यहाँ पे दुखी सुखियों का काम भी होता है और रविवार की चौकी भी चलती है। यहाँ जो भी इच्छा से जो करता है उसकी मनोकामना हर इच्छा पूरी करता है भगवान। नागेश्वर मंदिर पे जो भी आते हैं और आयोजन है, गांव में घूम के आएंगे और खीर का महाप्रसादी की वितरण होगी और वितरण होने के बाद में अखाड़े वाले और सबका भोजन प्रसादी होके जाएंगे। कितने साल से आयोजन हो रहा है? 15 साल से हो रहा है आयोजन, लगातार चलते ही आ रहा है। जी जी। इंदौर, मंदसौर, उज्जैन तक के आते हैं और भीलवाड़ा तक के आते हैं लोग यहाँ पे। उनका कार्य सब भगवान करते हैं, ईश्वर पूरा करते हैं, नागेश्वर भगवान। तो ऐसी समस्या थी ये कि बच्ची ने नाग देवता ने काट दिया था, तो फिर डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर मना कर दिया, उदयपुर ले जाओ पग काटेगा। तो फिर मैंने बोला पग काटने नहीं चलना ना, फिर देवता गटे साला तो देवता गटे आया धोक देवाड़ी नानी ने बच्ची परकमा देवा लगी, बेटी बेटी हरकवा लगी और अबे पग ठीक हो गया बच्ची को ना, अबे ठीक है आराम है। 10 दिन लाया ਜਾਂਦਾ नहीं आराम मिल गया तो बच्ची बेटी बेटी हर की परकमा देवा लगी। अच्छा। न बणो ज्ञान की इतवार के दिन बाबजी आया, बाबजी ने नानी से बोली क्यों कि बाबजी मोर पग ठीक कराओ मन चलाओ। तो अबे दिन इतवार के दिन क्यों बाबजी ने चालवा लगी पग मंडवा लगी ठीक करी नहीं अंदा था। मैं सांप ने काट ली तो डॉक्टर साहब के पे गई तो बेटे मैं पग काटवागी की थी तो उदयपुर मोकलवागी, बस मैं हटा आया तो मेरे बाबजी ने हव कर दी 10 दिन में। कहाँ के रहने वाले आप? दमोदरपुरा खोर फैक्ट्री के बाद। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।